हर साल की तरह इस साल भी श्रावण मास में अमरनाथ यात्रा ने एक बार फिर करोड़ों श्रद्धालुओं का मन खींचा है। भोलेनाथ के जयकारों से गूंजती पवित्र गुफा, हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित वह स्थान जहां स्वयं भगवान शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। लेकिन इस बार बाबा बर्फानी के भक्तों की आंखों में श्रद्धा के साथ एक चिंता भी साफ झलक रही है। बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ की पवित्र गुफा में बनने वाला शिवलिंग इस बार बहुत तेजी से पिघल रहा है। आमतौर पर श्रावण मास के अंत तक बाबा का रूप स्थिर रहता है, लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों में हिमलिंग की ऊंचाई में भारी गिरावट देखी गई है। आखिर क्यों पिघल रहे हैं इस बार इतनी जल्दी से बाबा बर्फानी? यह सवाल भक्तों के मन में गूंज रहा है और उसका उत्तर कहीं न कहीं हमारे कर्मों में छिपा है। हमारे धर्म ग्रंथों में प्रकृति का ईश्वर का ही एक रूप माना गया है और बाबा बर्फानी जो हर साल प्राकृतिक रूप से हिम में स्वयं प्रकट होते हैं, वही अब मानो हमें चेतावनी दे रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल जम्मू कश्मीर में सामान्य से अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। ग्लोबल वार्मिंग और बदलते मौसम की वजह से हिमलिंग जल्दी पिघल रहा है। यह सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं है, यह प्रकृति का संकेत है, एक देवी संदेश जो हमें अपनी जीवन शैली पर फिर से सोचने को मजबूर करता है। क्या हम अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भगवान के बनाए इस संतुलित संसार को भूलते जा रहे हैं? बाबा अमरनाथ हर साल श्रावण मास में हिमलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। भक्तों की मान्यता है कि इस हिमलिंग का आकार खुद भोलेनाथ की कृपा से घटता बढ़ता है। लेकिन जब विज्ञान और आस्था दोनों यह कहें कि यह बदलाव हमारे द्वारा किए गए पर्यावरणीय दोहन का परिणाम है, तो क्या हमें चेत नहीं जाना चाहिए? कभी वह गुफा जो बर्फ से पूरी भर जाती थी, आज वह धीरे धीरे पिघलती जा रही है। पेड़ों की कटाई, कार्बन उत्सर्जन और अनियंत्रित पर्यटन ने इस पवित्र धाम की शांति को भी प्रभावित किया है। लाखों की संख्या में यात्री, ट्रकों का आगमन, प्लास्टिक और प्रदूषण, यह सब उस हिमलिंग को असमय समाप्त कर रहा है जो प्रकृति की गोद में भगवान शिव का स्वरूप बनकर प्रकट होता है। शिव तो संहारक हैं, परंतु वे रक्षक भी हैं। बाबा बर्फानी बार बार हमें संदेश दे रहे हैं कि अगर हमने प्रकृति का सम्मान नहीं किया तो हमें उसकी शांति, उसकी शक्ति का परिणाम भुगतना होगा। अमरनाथ यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह प्रकृति और भगवान के बीच का जीवंत संबंध है। इस बार बाबा का जल्दी पिघलना केवल एक जलवायु परिवर्तन का असर नहीं है, यह चेतावनी है हमारे कर्मों की, हमारी उदासीनता की और हमारी उस भक्ति की जो केवल यात्रा तक सीमित रह गई है, लेकिन जीवन में संयम और संतुलन का भाव खो बैठी है। आइए इस बार जब आप बाबा बर्फानी के दर्शन करें तो सिर्फ आशीर्वाद की याचना न करें, एक संकल्प भी लें कि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, इस पवित्र स्थान की गरिमा बनाए रखेंगे और अपनी जीवन शैली में शुद्धता लाकर शिव तत्व को अपने अंदर जागृत करेंगे। बाबा बर्फानी तो हर साल आएंगे, लेकिन क्या हम उन्हें वैसे ही साकार देख पाएंगे? यह हमारी जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव या फिर जय बाबा बर्फानी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।